Yes, students, good morning. I welcome you all in the sociology class. Yes, students, as you know, we are doing chapter demographic structure in Indian society. Earlier in this chapter, we had discussed regarding the meaning of demography, the type of demography, and the various theories of demography. We have discussed various important terms of this chapter also. Today we are going to discuss about National Family Planning Program. Why the family planning program is important, what is population explosion. According to that population explosion, family planning program has been initiated by our government. Then we are going to discuss these things. Why the people are migrating, why people are coming to cities, urban areas from the villages, what are the causes of them. Okay, we are going to discuss these important things. Let's start. The city also may be preferred for social reasons, especially the relative anonymity it offers. जैसे बेटा हम अभी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो विलेजेस से शहर को आ रहे हैं, ठीक है, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे एक एनोनिमिटी मिलती है उनको, बिकॉज जो सिटीज है हमारे, आपको पता है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, ठीक है, वहां पे कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को नहीं जानता, पर्सनली कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो कुछ ऐसे लोग जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं या लो कास्ट पीपल हैं, डोमिनेंट सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिनको ये है कि हमारी आइडेंटिटी किसी के सामने डिस्क्लोज ना हो जाए, तो ऐसे लोग जो है वो काम करने के लिए कहाँ पे आ रहे हैं? वो विलेजेस से सिटीज में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो लो लेवल काम भी करेंगे तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, बजाय इसके कि कुछ भी ना करें, ठीक है। सो दैट्स वाई इस एनोनिमिटी की एडवांटेज लेने के लिए जो विलेजर्स हैं वो सिटीज में आ रहे हैं। The anonymity of the cities allows the poor section of the society and dominate rural groups to engage in low status work that they would not be able to do in the villages, कि इससे वो भी काम कर सकते हैं जो वो villages में नहीं कर सकते। All these reasons make the city an attractive destination for the villages. तो इसलिए जो cities हैं वो villagers को बहुत ज़्यादा attract करती हैं। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है बेटा? हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ा कि क्या है, कि जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और डेथ रेट जो है बहुत ज्यादा कम है। अब डेथ रेट क्यों कम है, ठीक है, और बर्थ रेट क्यों ज्यादा है, इसके भी हमने बहुत सारे चीजों को डिस्कस करा था कि हमारी टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गई है, बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इन्वेंट हो गई है हर चीज के लिए, ठीक है जी। तो इसलिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसको कंट्रोल करने की भी जरूरत है। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स गवर्नमेंट जो है वो लोगों को दे रही है, पर उससे भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। इट वॉज इंट्रोड्यूस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्लोइंग डाउन द रेट एंड फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब नेशनल जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो क्यों इंट्रोड्यूस करा गया था? ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट को कम किया जा सके थ्रू बर्थ कंट्रोल मेथड इसमें दिए गए हैं, और ताकि पब्लिक का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है उसको भी इम्प्रूव करा जा सके, ठीक है। नॉट ओनली पॉपुलेशन कंट्रोल, ऑन द अदर हैंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज, इट्स मोटिव इज टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, ओके। अदर कोर्सिव मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, और इमरजेंसी पीरियड के ड्यूरिंग में कुछ मेजर्स जो थे यहाँ पे लिए गए। हमारा इमरजेंसी पीरियड कौन सा था कंट्री में? 1975 और 76 का पीरियड था, ये भी आपको पता होना चाहिए। With the coming of new government, the program was renamed as National Family Welfare Program with new set of guidelines to achieve the objective. अब जैसे नई गवर्नमेंट आई, ठीक है, इस प्रोग्राम को रीनेम कर दिया गया और नाम दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और नई गाइडलाइंस, नए ऑब्जेक्टिव इसके अंदर जो थे वो हमें दिए गए। अब जो फैमिली वेलफेयर हमारा प्रोग्राम था ये कुछ लेवल पे सक्सेसफुल भी हुआ, ठीक है, और कुछ लेवल पे ये फेलियर भी थे, कुछ लेवल्स इसके। तो कहाँ पे ये सक्सेसफुल था, कहाँ पे ये फेलियर था, लेट्स डिस्कस। सक्सेसफुल कहाँ पे हुआ? द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड, कि जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की वो डिक्रीज हो गई थी, ठीक है। पीपल हैव स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, लोगों ने जो फैमिली नॉर्म्स से छोटी फैमिली को अपनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली को अपनाना शुरू कर दिया था, उनको इसके एडवांटेजेस समझ में आने लग गए थे। The infant mortality rate and maternal mortality rate has been brought down. Infant mortality rate क्या था कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे बेटा
जिनकी डेथ हो जाती है उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जब मदर्स बच्चे को बर्थ देते हुए मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो थी वो कम हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बढ़ गई, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन की एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। अचीव्ड नियरली यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। सो यूनिवर्सल अवेयरनेस आ गई लोगों में कि फैमिली प्लानिंग की हमारे लिए क्यों जरूरत है और उसके क्या क्या वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट अब हम फेलियर के डिस्कस करते हैं। द ग्रोथ रेट still continues to be high as compared to developed nation। पर यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्रोथ रेट थी अभी भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब ग्रोथ रेट कम होनी तो जरूरी है ना, तो है तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, प्रिवेंटिव मेजर्स तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के ले रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी ग्रोथ रेट जो है हमारी स्टिल इंक्रीजिंग थी। Gorgie family program has been opposed by people, mostly poor and powerless people were the victims। अब जो हमारी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसको बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया, ठीक है। मोस्टली इसमें पुअर पीपल थे, ठीक है, जो इसके विक्टिम्स बने। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल फैमिली प्लानिंग मेथड, और फैमिली प्लानिंग मेथड जो दिए गए थे लोगों को वो ज्यादा रिलायबल नहीं थे, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के फेलियर थे। पहले हमने डिस्कस करे बेटे इसके कहाँ किस किस लेवल पे किस किस स्टेज पे इसका सक्सेसफुल हुआ ये प्रोग्राम, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। Now our next topic is age structure of India's population। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं, this is the last topic of our chapter, age structures of Indian population, कि किस एज के कितने पर्सन है हमारी इंडिया में। जैसे इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस टेंड टू बी यंग, ठीक है। यंगेस्ट क्यों कहा है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं, मेजॉरिटी पर्सन जो है वो यंग एज के हैं। एवरेज एज इज ऑल्सो लेस देन दैट फॉर मोस्ट अदर कंट्रीज, जो एवरेज एज है वो भी कम है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में। द शेयर ऑफ द 15 to 60 एज ग्रुप हैज इंक्रीज्ड स्लाइटली। अब अगर 15 से 60 साल तक के लोगों की बात करते हैं तो उनका एज ग्रुप जो है वो कुछ हद तक मतलब कम हो गया है। वाइल द शेयर ऑफ द 60 प्लस एज ग्रुप इज वेरी स्मॉल, और 60 प्लस वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम है। द प्रेजेंट ट्रेंड इंडिकेट दैट 0 to 14 एज ग्रुप विल रिड्यूस। तो आज का प्रेजेंट ट्रेंड क्या कहता है कि 0 to 18 एज ग्रुप वो खत्म हो जाएगा। Thus the changing age structure would offer a democratic dividend for India। तो अगर एज स्ट्रक्चर चेंज हो रही है तो इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमने डिस्कस करा था कि जहां पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो कम है और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा है, तो वहां पे हमें डिविडेंड मिलता है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इससे क्या होगा, एजुकेशन के चांसेस बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। देयर आर वाइड रीजनल वेरिएशन इन द एज स्ट्रक्चर। हमारी एज स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। जैसे केरला स्टेट है इज बिगिनिंग टू एक्वायर एन एज स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला में ऐसी एज स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है जो डेवलप्ड कंट्रीज की होती है। पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहां पे यंगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एज पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एज स्ट्रक्चर। बेटा टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर demographic structure in Indian society। I hope you all have understood this chapter, very very easy chapter, okay, thank you so much।